आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के इकोना स्थित जगत जगजीत इंटर कॉलेज में चल रहे जन जागरण प्रशिक्षण का निरीक्षण किया है। इस दौरान 235 में से 8 कर्मचारी अनुपस्थित मिलने पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करें। उन्होंने बताया है कि इस बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। सोनभद्र जनपद के बीजपुर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर छोटी सी लापरवाही ने मासूम की जान ले ली है। तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे बस में सवार 13 वर्षीय बालक ऋषवा प्रसाद उर्फ राजा खिलाड़ी से सिर बाहर निकालकर बैठा था और साथ ही आपको बता दें रिक्शा सवारी में वो ऐसे बैठा था और तभी अचानक बस बिजली के पोल के करीब से गुजर रही और इसका सिर पोल से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजन और स्थानीय लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबनी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसके हालात बिगड़ गए और साथ ही अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जहां एक ओर तिलक समारोह की खुशियां थी, वहीं इस हादसे ने माहौल को गमगीन बना दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर हरदोई से है, जहां नगर पंचायत पाली में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में आज पूर्व चेयरमैन के आवास पर जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा रहा। कार्यक्रम में सांसद जयप्रकाश रावत, मंत्री रजनी तिवारी और साथ ही विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू शामिल रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आपसी संवाद के साथ क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। स्थानीय कार्यकर्ताओं लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया और क्षेत्र के मुद्दों पर भी उनके सामने मुद्दे रखे हैं और साथ ही कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा, जहाँ जनप्रतिनिधियों ने जनता से जुड़ाव बनाए रखने और साथ ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया था। आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे विधायक जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। पता चला कि वो सिर्फ स्वयं ही इतने लोकप्रिय राजनीति के नहीं है। 29 अप्रैल को प्रातः 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते समय बनारस रेलवे स्टेशन, मुडुआडीह पुलिस लाइन और साथ ही लबराबीर, मैदागिन और चौक होते हुए 5 स्थानों पर ढोल नगाड़ों, शंखनाद और पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। काशी क्षेत्र के मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने बताया कि बरेका में आयोजित जनसभा स्थल को 30 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में कूलर, पेयजल व बैठने की समुचित व्यवस्था भी की गई है। अति विशिष्ट मीडिया व प्रबुद्धजनों के लिए अलग अलग सेक्टर भी निर्धारित किए गए हैं। सीतापुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर आशीष जैन के निर्देशन में अनुरूप जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक यादव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रकाश भी उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक प्रीति यादव और सहित अन्य जेल अधिकारी उपस्थित रहे हैं। जनपद न्यायाधीश श्री आशीष जैन द्वारा जिला कारागार सीतापुर में महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता भी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार में स्थित अस्पताल पर पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया तथा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों से भी वार्ता की गई जो आधे से अधिक सजा को भुगत चुके हैं और साथ ही वार्तालाप के दौरान बंदियों की छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें सुना तथा समस्याओं का तुरंत निराकरण करने हेतु जेल अधीक्षक का निर्देशित उन्हें किया गया है।
बहराइच में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव का थाना बैंडी पर औचक निरीक्षण। कानून व्यवस्था मजबूत करने को दिए हैं सख्त निर्देश। थाना अभिलेखों और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की गहन जांच की गई और साथ ही लंबित प्रार्थना पत्रों की शीघ्र निस्तारण के आदेश। हर शिकायत का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। फरियादियों से फीडबैक लेने पर निर्देश जारी किए गए। आगंतुकों के साथ शालीन और संवेदनशील व्यवहार की हिदायत की गई और बैठने की व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मालखाना रिकॉर्ड और साथ ही सामान के सुरक्षित रखरखाव, सीसीटीएनएस कक्ष, हवालात, बैरक व मेस का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में साफ सफाई, संसाधनों के बेहतर रखरखाव के निर्देश भी दिए गए। चित्रकूट 236 विधानसभा परिषद विधायक अनिल प्रधान ने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटे हैं। चित्रकूट जिले की 30 से अधिक छात्र छात्राओं को मिला है तोहफा। सपा सदर विधायक अनिल प्रधान का भव्य कार्यक्रम बना चर्चा का विषय। समाजवादी पार्टी की सरकारों में या हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए और आगे बढ़ने का मौका देने का काम किया है। समाजवादी सरकार में अगर मैं योजनाएं गिनाऊं जिनसे युवा शक्ति को, चाहे वो छात्र हो छात्राएं, बहुत सारी योजनाएं समाजवादी सरकारों में बनी है और निश्चित रूप से उन योजनाओं का लाभ हमारी युवा पीढ़ी को भी मिला है। चाहे वो कन्या विद्याधन की बात हो, चाहे लैपटॉप वितरण की बात हो, इस तरह तमाम, चाहे वो बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, समय समय पर कैसे हमारी जो प्रतिभाएं आगे बढ़े उस पर हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अपने नेता, अपने भगवान आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा से जनपद चित्रकूट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक बोर्ड यूपी बोर्ड के जो भी हमारे भैया बहन छात्र और छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जनपद चित्रकूट में अंडर 10 में स्थान बनाया था, जिसमें कक्षा 10वीं में 15 छात्र छात्राएं और कक्षा 12वीं में 14 छात्र छात्राएं जनपद चित्रकूट में अंडर 10 पे थी। उन सभी को कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट और कक्षा इंटर की छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर उनको पुरस्कृत करने का काम किया गया। उन मेधावियों को सम्मानित करने का काम किया गया। जो उनके गार्जियन थे या विद्यालय के जो टीचर थे उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। उद्देश्य ये है कि बच्चों को अगर इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों द्वारा या कई प्लेटफार्मों में सम्मानित होंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले समय में कंपटीशन का अवसर मिलेगा, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं पीढ़ी है, वो और प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश और जिले की मेरिट में उनका स्थान बन सके। बतौर सीएम अखिलेश यादव जी ने पहले लैपटॉप बांटे, अब आज आप बांट रहे हैं, बच्चों को कितना उत्साह देखने को मिलेगा, लंबे समय बाद उन्हें इस तरह के उपहार देंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर सरकार के बाद भी मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि जितने मदद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आज विपक्ष में होने के बाद भी अगर सबसे ज्यादा कोई, केवल छात्र छात्राओं की नहीं, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, कोई भी कमजोर व्यक्ति पीड़ित हो, अगर उसकी मदद करने का कोई काम करता है वो केवल और केवल माननीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी करती है। अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश की मेरिट में हमारी बहनें आई थी उनको भी सम्मानित करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। समय समय पर जो भी विभिन्न क्षेत्रों में जो छात्र छात्राएं जो नए स्थान बनाते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सम्मानित करने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की प्रेरणा से जनपद चित्रकूट में एक छोटी सी शुरुआत इस वर्ष हुई है। आप सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, अपने नेता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम समय पर, आने वाले समय पर और बड़े स्तर पे करने का प्रयास जारी रहेगा। बच्चों के गार्जियन पे कितना उत्साह देंगे? देखिए, अच्छी चीज है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि एक छोटा सा मेरा फोन गया, मैसेज गया, चूंकि बात लैपटॉप और टैबलेट की नहीं है, बात सम्मान की है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि कोई खंडेया से आ रहा है, कोई बरगढ़ से आ रहा है, इस तरह की भीषण गर्मी में भी, और बेचारे जो हमारे छात्र छात्रा, हमारे भैया बहन वो भी और उनके माता पिता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, समाजवादी पार्टी के बैनर तले सम्मिलित हुए। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, उनका सादर प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे मंचासीन अतिथि थे, बहुत से ऐसे हमारे गुरुजन थे, हमारी पार्टी के तमाम सारे वर्कर थे, एक केवल मैसेज पर पता चला और किसी को भी ज्यादा पता नहीं, पता चला कि कार्यक्रम में अपने से लोग आए, उसमें सम्मिलित हुए, सबको पुरस्कृत किया गया। जो भी टूटा फूटा हमारी तरफ से हुआ, लेकिन ये प्रयास है कि जो जनपद की होनहार है उनको अगर अवसर मिलेगा, सम्मानित करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो प्रदेश और देश में स्थान बनाने का काम।
बहराइच में एसआई 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा है। दौलतपुर चौकी पर तैनात एसआई सुरेंद्र चंद्र गिरी गिरफ्तार हुए हैं। मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी मूल रूप से गोरखपुर का निवासी बताया जा रहा। विवेचना में नाम हटाने के लिए मांगी थी रिश्वत। जेल न भेजने के एवज में की गई थी डिमांड और साथ ही अवधेश नामक व्यक्ति से मांगे गए थे 10,000 रुपए। मोतीपुर थाने के पास चाय की दुकान से हुई गिरफ्तारी। मौके पर ही रंगे हाथों दबोचा गया आरोपी एसआई। आरोपी के खिलाफ नानपारा कोतवाली में एफआईआर दर्ज। गिरफ्तार एसआई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। खबर वाराणसी से है, जहां बरेका से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन हेतु जाएंगे और साथ ही बरेका से काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत हेतु 5 पॉइंट बनाए गए हैं। इन 5 पॉइंट पर भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े शंखनाद के साथ गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत करेंगे। इन 5 पॉइंट पर मंत्री, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं काशी की जनता उपस्थित होगी। ये 5 पॉइंट मड़ुआडीह और साथ ही पुलिस लाइन, लहुआर बीर और साथ ही मैदागिन चौक पर काशी विश्वनाथ मंदिर गेट मुख्य पर पहुंचेगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रातः 11 बजे जनपद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर सीधा प्रसारण जनसभा के माध्यम से घटपुरी बिनावर बदायूं में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा भी उपस्थित होंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि प्रातः 9:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अपनी सहभागिता प्रदान करें। हम सौभाग्यशाली हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं और इससे वास्तव में हमारे प्रदेश की बहुत उन्नति होगी और हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसकी भी उन्नति इस भाव में होगी। इसमें हमारी शिक्षा का स्रोत, शिक्षा है, उन्नति है और हमारा पर्यटन है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों का इतना अच्छा होगा। और हम कहते हैं हमारा उद्योग है, यानी उद्योग का भी बहुत अच्छा विकास होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जो जैसे हम लखनऊ के लिए जाते थे, यहाँ से 5.5 घंटे 5.25 घंटे लगते थे और आज हम यहाँ से 2.25 घंटे में, यहाँ से जैसे हम बैठेंगे 2.25 घंटे में हम लखनऊ में प्रवेश कर देते हैं। तो हमारी कितनी बड़ी बचत है। दिल्ली हमको बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल हमारे घर में हम तो प्रोग्राम रात को बनाए, सुबह दिल्ली गए, शाम को वापस, सुबह लखनऊ गए और शाम को वापस। बहुत से लोग हमारे गंगा तीर्थ हमारे त्रिवेणी को नहाने की इच्छा होगी, सुबह ही निकल गए और नहा के रात तक वापस भी आ जाएंगे। कितनी बड़ी सुविधा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में ऐसी हमारी लोकप्रिय सरकार केंद्र में और हमारे माननीय लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो डबल इंजन की सरकार है, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, और वास्तव में जिन्होंने अब वास्तव में ये माना है कि ये हमारी प्रदेश की जनता, ये मेरा परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री ने माना है कि हमारे देश की जनता मेरा परिवार है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सबके साथ अच्छा हो, इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो वास्तव में अच्छा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अच्छा सोचा, माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा सोचा, हमारे प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। इसी से मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम सौभाग्यशाली हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं और इससे वास्तव में हमारे प्रदेश की बहुत उन्नति होगी और हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसकी भी उन्नति इस भाव में होगी। इसमें हमारी शिक्षा का स्रोत, शिक्षा है, उन्नति है और हमारा पर्यटन है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों का इतना अच्छा होगा। और हम कहते हैं हमारा उद्योग है, यानी उद्योग का भी बहुत अच्छा विकास होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जो जैसे हम लखनऊ के लिए जाते थे, यहाँ से 5.5 घंटे 5.25 घंटे लगते थे और आज। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क पर तेज रफ्तार 2 कारों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र के जयपालपुर इलाके का पूरा मामला।
सीतापुर से खबर है, जहां प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित हुई जन चौपाल। एसडीएम और मजिस्ट्रेट के साथ कार्यक्रम में 16 विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जन चौपाल में ग्रामीणों की सुनी गई समस्याएं। एसडीएम एम धामिनी दास ने आई 61 शिकायतों को सुना है। 16 शिकायतों का मौके पर निस्तारण, राशन कार्ड, पेंशन, आवास व किसान सम्मान निधि से जुड़े मामलों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। मौके पर 2 वसारत प्रकरण का भी निस्तारण किया। नए राशन कार्ड भी कराए गए वितरित। अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देकर आवेदन दिए और साथ ही जनपद सीतापुर विकासखंड बेहटा के ग्राम छतांगुर में आयोजित हुई है जन चौपाल। चौपाल का आयोजन किया गया, तो किस प्रकार की समस्याएं सामने आई? लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे जन चौपाल में, तो किस प्रकार की ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिली? यूजुअली जो भी हमारा तहसील में आता है वरासत के लिए, राशन कार्ड में यूनिट बढ़वाने के लिए या आधार में किसी प्रकार का संशोधन के लिए, पेंशन के लिए, तो सभी विभाग आज मिल के तो जो भी उन लोगों का समस्या था हम निस्तारण कराया है। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा हुआ है। जिस तरीके से लोग अभी भी भ्रमित हैं, कहाँ पर जाएं, क्या करें, क्या छतांगुर गांव में ही जन चौपाल के बाद में और भी गांव में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा? नहीं, शासन द्वारा हमें निर्देश मिला है हर जगह ऐसा सभी विभाग मिलके चौपाल लगा के लोगों का जो भी समस्या है उसको एक ही जगह निस्तारण कराने के लिए। तो ये हर एक गांव में लग जाएगा। ये कितने विभाग लगभग शामिल हुए थे अपने इस जन चौपाल में? आज गिनने में तो नहीं पता है, लेकिन रेवेन्यू विभाग, विकास विभाग, सप्लाई विभाग, तो ऐसा बहुत सारे विभाग शामिल। नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के दौरान दूसरे दिन आज सुबह का 8 बजे उनका भव्य रोड शो शुरू होगा, जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर लंबा चला। और साथ ही इस रोड शो को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल, काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री के रोड शो के निर्धारित मार्ग पर जगह जगह स्वागत के विशेष इंतजाम किए गए और साथ ही विभिन्न स्थानों पर एग्जिट पॉइंट बनाए गए, जहाँ जनप्रतिनिधि, विधायकों और मंत्रियों को स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई। रोड शो शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल गाड़ों के साथ नृत्य करते नजर आए। पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी बनाए रखे थे और प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को लेकर काशीवासियों में खासा उत्साह नजर आया। खबर मिर्जापुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे 1 दिवसीय दौरे पर मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर विंध्याचल में कर रहे हैं दर्शन पूजन। वाराणसी में मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में पहुंचे और साथ ही दर्शन पूजन करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
खबर सोनभद्र से है, जहां बारात में शामिल बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत, बारातियों में मचा हड़कंप। बारातियों के साथ चाय पीने के लिए सड़क पर जाते समय कार की चपेट में आए और साथ ही मृतक की पहचान 65 वर्षीय करतार सिंह अग्रहरी के रूप में हुई है। दुधी थाना क्षेत्र के झरोकला निवासी थे मृतक और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में शामिल वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खबर मिर्जापुर से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन का बंगाल को लेकर बयान। मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए आज विशेष दिन है। पश्चिम बंगाल की जनता आज सेकंड फेज का मतदान कर रही है। पश्चिम बंगाल के नागरिकों से कहूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व पर भाग लीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना और साथ ही एयरपोर्ट में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए रवाना होंगे हरदोई। पद्मश्री कैलाश खेर पधारे परमार्थ निकेतन स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में विश्व विख्यात गंगा आरती में किया सहभाग और जोगी एल्बम्स के माध्यम से सनातन संस्कृति व आदि शंकराचार्य की दिव्य चेतना को समर्पित भावांजलि। और साथ ही आपको बता दें, जोगी संत कबीर के 700 वर्ष प्राचीन दिव्य भजन से प्रेरित संगीत में प्रस्तुति। जीवन के हर मोड़ पर संगीत साथ हो तो जीवन बन जाता है सुरीला और साथ ही सनातन संस्कृति अडग है, अमर है और साथ ही मेरुदंड है। और साथ ही देवभूमि ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आज एक अलौकिक और साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा अलौकिक नजारा हो उठा, जब परमार्थ निकेतन के पावन गंगा तट पर जोगी एल्बम्स का विमोचन हुआ। सुप्रसिद्ध गायक प्रसिद्ध आपको बता दें पद्मश्री कैलाश खेर परमार्थ निकेतन पधारे और साथ ही पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती के पावन सानिध्य में विश्व विख्यात दिव्य गंगा आरती में सहभागिता किया है। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारत को केवल दार्शनिक दृष्टि ही नहीं दी है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा है। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी उनके जीवन, त्याग, ज्ञान, राष्ट्र, धर्म, प्रेरणा ले और सभी को जोड़े आगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। खोजे उस मौजी को जिसने सचमुच ऐसा खोजा कि सारे विश्व को एक नया वरदान दे दिया। इस गंगा के तट में परमार्थ निकेतन के इस पावन प्रांगण में जिनका एक नया जन्म हुआ, आइए आहूत करें जोरदार तालियों से हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी। एक ऐसी एल्बम हम लेकर आए हैं जिसमें हम आज की पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा है कि जड़ों से मत कटो, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी, आप कितना भी बड़े वृक्ष हो जाएं, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। इंटेलिजेंट जो हैं वो बदल गए हैं, हम बहुत जगा रहे हैं लोगों को। मेरे स्वामी जी ने अभी कहा कि जागना बहुत जरूरी है। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं,
नारायणायेति समर्पयामि। ॐ सर्वं वै पूर्णम्। ऋषिकेश में एम्स रोड स्थित बाबा काली कमली के बगीचे की झाड़ियों में अचानक संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आपको बता दें पुलिस पहुंची और साथ ही फिर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। समय रहते फायर कर्मचारी ने आग पर काबू पा लिया, जिससे आग बगीचे के एक बड़े हिस्से में फैलने से रुक गई। जानकारी के मुताबिक आज रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एम्स रोड स्थित बाबा काली कमली के बगीचे की झाड़ियों में आग लग गई है। ये आग सूखे पत्तों से फैलकर धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। सूचना मिलते ही एम्स चौकी से चीता पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की नजाकत को देखकर पुलिस कर्मियों ने फायर ब्रिगेड के कंट्रोल रूम को सूचना दिया। साथ ही फायर अफसर सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में छोटी सी आग भी खतरनाक साबित हो सकती है। जिस जगह झाड़ियों में आग लगी है वहां पर बाबा काली कमली का कार्यालय भी है। इसके अलावा लिप्टिस और फलदार पेड़ भी लगे हुए हैं। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे आग कार्यालय और साथ ही सूखे पेड़ों से अपनी चपेट में नहीं ले सकी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।